हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज हम फिर से करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर 7, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैंने इससे पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व करा रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शीर्षों 3 शीर्ष दिया हुआ है कि 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ABC दे देते हैं कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है कि A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक कितना है? 0,-1। B का निर्देशांक 0,3 और C का निर्देशांक 2,1। अब क्या कहा जा रहा है कि जो तीनों भुजा है इसके मध्य बिंदु लेना है। तो AB का मध्य बिंदु यहाँ पे P मान लेते हैं, BC का मध्य बिंदु Q मान लेते हैं और AC का मध्य बिंदु R मान लेते हैं। अब ये तीनों बिंदु को मिला देना है। तो तीनों बिंदु को मिला दिए। अब मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है कि PQR। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और जो बड़ा था ABC का क्षेत्रफल, और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे AB का मध्य बिंदु P है तो P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु का जो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक क्या होगा? तो अगर AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक ले रहे हैं तो x1 0 हो जाएगा और x2 -1। इसी प्रकार x1 0 और y1 -1, x2 0 और y2 3। तो फॉर्मूला क्या आता है कि x1 + x2/2। तो x1 0 है, x2 भी 0 है, तो 0 + 0 और बटा 2 और कॉमा y1 + y2, तो -1 और 3, तो -1 + 3/2। तो कितना आ जाएगा? 0/2 और यह आ जाएगा 2/2। तो एक काट जाएगा एक बार, तो ये कितना हो गया? 2 में 0 से भाग देंगे 0 और 1, 0 और 1। तो P का निर्देशांक आ गया 0,1। इसी प्रकार यहाँ पे Q का निकाल लेते हैं। Q का निकाल लेते हैं कि बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक बराबर, तो Q ले रहे हैं तो BC भुजा पे आना है कि x1 0, y1 3, x2 2 और y2 1। तो 0 + 2 और बटा 2 और कॉमा 3 + 1 और बटा 2। तो 0 + 2 2 होगा और बटा 2 और कॉमा 3 और 1 4, 4/2। एक बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया? 1,2, 1,2। PQ निकल चुका है। अब R का निर्देशांक निकाल लेंगे कि R का निर्देशांक बराबर, तो R का निर्देशांक ले रहे हैं तो क्या होगा? x1 2, y1 0, x2 1 और y2 -1। तो 2 + 0, 2 + 0 और बटा 2 और कॉमा 1 + -1, 1 + -1 और बटा 2। यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 में 0 को ऐड करें 2, 2/2
और कॉमा 1 माइनस 1 हो जाएगा बटा 2, तो 2 बटा 2 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, तो 1,0। अब इसको लिख लेते हैं कि P का निर्देशांक तो 0,1 आया है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 0,1। Q का निर्देशांक 1,2, ये हो गया 1,2। R का निर्देशांक R का 1,0, R का है 1,0, तो यहाँ लिख लेते हैं 1,0। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ से देख लेते हैं कि x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, x2 कितना होगा, y2 कितना होगा, x3 कितना होगा और y3 कितना होगा। तो x1 कितना होगा, तो PQR ले रहा है तो 0 हो जाएगा। y1 कितना होगा तो 1 हो जाएगा। x2 कितना होगा तो 1 हो जाएगा। y2 कितना होगा तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x3 कितना होगा तो 1 हो जाएगा और y3 कितना होगा 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा लेते हैं 1/2 इंटू x1, तो x1 0 है, y2 माइनस y3 तो y2 2 है और y3 0 है, प्लस x2 तो x2 1 है, तो 1 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 0 है और माइनस y1 1 है, प्लस x3 तो x3 का वैल्यू 1 है इंटू y1 माइनस y2 तो y1 1 है और माइनस y2 2 है, इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इंटू अब 2 में 0 को घटाएंगे तो 2 आएगा और प्लस 1 गुने इसको घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 1 गुने इसको घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो 1/2 0 हो जाएगा, गुना करेंगे ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया -1। कितना आया -1। तो क्षेत्रफल निकालें कि PQR का क्षेत्रफल कितना आया -1। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। जैसे एक कोई त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल माइनस में तो नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जो सूत्र निकलता है उसमें सबसे पहले मोड लगा देते हैं। सबसे पहले मोड लगा देते हैं, इसे मोड बोला जाता है। मोड क्या होता है, तो मोड होता है कि मोड के अंदर अगर माइनस है, मोड के अंदर अगर माइनस है तो मोड से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, PQR का 1 आ गया। PQR का क्षेत्रफल 1 आ गया। अब ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो x1 कितना होगा, ABC ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा। y1 कितना होगा -1 हो जाएगा। x2 कितना होगा तो 0 हो जाएगा। y2 कितना होगा 3 होगा। x3 कितना होगा 2 हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू फिर से यहाँ पे बैठा लेते हैं। फॉर्मूला यही है, मोड का साइन अभी नहीं लगा रहे हैं कि अगर लास्ट में माइनस में आता है तो मोड लगा लेंगे कि 1/2 इंटू x1 तो x1 0 है, y2 माइनस y3 तो 3 माइनस 1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो x2 0 है, y3 माइनस y1 तो y3 1 है और माइनस y माइनस 1 है और प्लस x3 तो x3 कितना है, x3 2 है,
तो 2 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन -1 है और माइनस वाई टू 3 है, बराबर 1/2 इंटू यहाँ पे 0 है और गुने 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 0 1 और माइनस माइनस +1 और +2 इंटू ये क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, -1 और -3 -4 हो जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, गुना करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 आएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ पे भी वैल्यू माइनस में आएगा, इसलिए इसमें भी मोड लगा लेते हैं। तो कितना जाएगा कि 1/2 गुने -8 हो जाएगा, तो 2 से घटेगा तो घटेगा 4 बार में आ जाएगा, तो कितना आ गया -4। तो इसको जैसे ही मोड से हटाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई आ गया। अब करना क्या था कि प्रश्न में क्या था, अनुपात निकालना था। किसके साथ, तो अनुपात निकालना था कि जो मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बना था, मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना था, कि त्रिभुज PQR, कौन सा त्रिभुज, PQR, कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और बटा जो बड़ा वाला था कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो 1 आया था और ABC का क्षेत्रफल 4 आया था, तो इसी को लिख देंगे 1/4, 1/4। यही इसका वांछित अनुपात हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। कहा जा रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होगा, चारों शीर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले चतुर्भुज को ड्रा कर लेते हैं कि ये कोई चतुर्भुज हो गया, ये कोई चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे नाम ले लेते हैं ABCD, ABCD। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है कि -4, -2, बी का -3, -5, तो -3, -5। सी का कितना है 3, -2, 3, -2, और डी का कितना है 2, 3, 2, 3। तो इस चतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या, क्षेत्रफल, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे चतुर्भुज का फॉर्मूला का बिना यूज किए इसे हल करेंगे। कि जैसे हमने अभी पीछे की वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज किया, उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। कि जैसे अगर ए से सी को मिलाते हैं तो ये विकर्ण होगा, चतुर्भुज के लिए विकर्ण होगा। लेकिन जैसे ही ए को सी से मिलाएं तो जो ABCD चतुर्भुज बन रहा था वो देव त्रिभुज में बढ़ चुका है। कितने त्रिभुज में बढ़ चुका है, 2 त्रिभुज में। कौन कौन, तो ABC और ACD, ABC और ACD। तो इसमें क्या करेंगे कि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्षेत्रफल निकाल करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, तो x1 बराबर तो -4, y1 -2,
y1 बराबर -2। इसी प्रकार x2 तो -3 और y2 -5। x3 तो 3 और y3 -2। 3 और y3 बराबर -2। अब इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा लेते हैं कि 1/2 इंटू x1। तो x1 कितना हो गया -4। x1 कितना हो गया -4 इंटू y2 -y3 तो y2 -5। y3 तो -2 है, माइनस ये फार्मूला वाला है और फिर से ये -2 है तो -2 प्लस x2। तो x2 कितना है तो x2 -3 है और इंटू y3 -y1 तो y3 -2 है और माइनस y1 भी कितना है -2 है। प्लस x3 तो x3 हो गया 3 y1 -y2 तो -2 और y2 कितना है तो -5 है। आगे बढ़ा लेते हैं तो 1/2 इंटू -4 यहाँ पे कितना हो जाएगा तो -5। ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस -3 और यहाँ पे -2 है, ये भी माइनस माइनस +2 बन जाएगा और +3 इंटू -2 ये भी माइनस माइनस +5 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा कि 1/2 इंटू जैसे -4 इंटू ये माइनस प्लस है तो घट जाएगा तो घट करके -3 आ जाएगा और यहाँ पे -3 इंटू 2 और 2 एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में है तो कट कर 0 आ जाएगा तो 0 हो गया और +3 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा घट जाएगा तो घट करके 3 आ जाएगा, ये भी 3 है। तो 1/2 इंटू 4 में 3 से गुना करेंगे 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और +3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 1/2 गुने 12 और 9 21 यानी 21/2। 2 से तो 21 नहीं कटेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2। किसका क्षेत्रफल आया तो त्रिभुज ABC का। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 21/2 आ चुका है। अब ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, तो ACD का निकाल लेते हैं। तो जब ACD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो x1 कितना होगा ACD तो x1 कितना होगा तो -4 y1 -2 -4 और y1 -2 x2 बराबर तो 3 और y2 बराबर -2 और x3 बराबर तो 2 और y3 बराबर 3। अब इसी का वैल्यू बैठा लेना है कि 1/2 इंटू x1 तो x1 कितना हो जाएगा -4 और इंटू y2 -y3 तो y2 -2 है और -y3 3 है प्लस x2 तो x2 कितना हो गया 3 हो गया और इंटू y3 तो y3 कितना है 3 है और -y1 तो y1 कितना है -2 है और प्लस x3 तो x3 कितना है 2 है इंटू y1 -y2 तो y1 -2 है और -y2 भी -2 ही है बराबर 1/2 इंटू -4 ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे गुना का साइन है +3 इंटू 3 ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और +2 इंटू -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1/2 इंटू यहाँ पे फिर से गुना करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और 5 में 3 से गुना करेंगे 15 और +2 और 2 में से 2 एक घट जाएगा माइनस प्लस तो 0, 0 में से 2 को गुना करेंगे तो 0। यहाँ से कितना आ जाएगा कि 1/2 गुने
20 और 15 कितना हो जाएगा 35। 20 और 15 35। तो यहाँ से कितना आ गया 35/2। 35/2। ACD का क्षेत्रफल कितना आ गया 35/2। अब क्या करेंगे कि हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया था 21/2, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 21/2 और प्लस ACD का क्षेत्रफल तो 35/2। इसका LCM ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। 21 और 35 कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 और 3 2 5 56, 56/2। 2 से कितना बार में कट जाएगा 28 28, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई। 28 वर्ग इकाई, यही क्या हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 28 वर्ग इकाई। अब इसमें सबसे लास्ट प्रश्न बच रहा है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ लिए होंगे। कहा जा रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, ये भी कहा है कि अध्याय 9 है, उदाहरण 3 है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। तो सबसे पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, तो A का निर्देशांक कितना है 4, -6, B का निर्देशांक 3, -2 और C का निर्देशांक 5, 2। 5, 2। करना क्या है कि कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो एक माध्यिका लेना है। माध्यिका क्या होता है, तो जिस भुजा को मान लीजिए कि किसी एक भुजा को लेना है तो उसके जो संगत शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होता है। तो जैसे अगर BC भुजा को ले रहे हैं तो इसके बिंदु से इसके संगत शीर्ष एक कहलाएगा, तो इससे इसको जो मिलाएंगे वही रेखा क्या कहलाएगा माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा माध्यिका। और इस माध्यिका को D मान लेते हैं। माध्यिका को क्या मान ले रहे हैं D। एक बात और ध्यान देना है कि किसी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, तो जिस भुजा पे माध्यिका होता है उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो BC का ये मध्य बिंदु D हो गया। तो अगर D का निर्देशांक निकालना है कि D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा x1 ये y1 होगा, x2 y2 कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो 3 + 5 हो जाएगा और बटा 2 और कॉमा -2 + 2 और बटा 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8/2 और 2 2 तो 0/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4, 0, क्योंकि 2 से 4 बार में कट जाएगा। तो D का निर्देशांक कितना आ गया 4, 0। 4, 0। अब क्या करना है कि ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ADB त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और निकालने के बाद यहाँ पे क्या आएगा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। यही कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका खींची जाए तो जो 2 बराबर भाग में बांट रहा है त्रिभुज को क्या होगा बराबर आएगा। तो इसको
सबसे पहले क्या करेंगे कि ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। x1 तो x1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। y1 कितना होगा तो -6। x2 कितना होगा तो 5 हो जाएगा और y2 कितना होगा 2 हो जाएगा। x3 कितना होगा तो ये 4 हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू बैठा लेना है कि 1/2 इंटू x1 तो x1 कितना हो गया 4, y2 माइनस y3 तो y2 कितना है 2 और y3 कितना है 0, प्लस x2 5, y3 0 है और माइनस y1 -6 है और प्लस x3 4 है और y1 तो y1 -6 है और माइनस y2 2 है, बराबर 1/2 इंटू तो 4 गुने 2 में से 0 घटेगा 2 प्लस 5 गुने ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, क्योंकि 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 और प्लस 4 गुने ये 6 और 2 8 -8 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 6 में 5 से गुना करेंगे 30 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 8 से 4 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और 30 को जोड़ेंगे तो 38 और 38 में 32 को घटाएंगे तो 38 में 32 घटाएंगे तो 6, तो 2 से 6 कितना बार में कट गया तो 3 बार में कट गया, तो 3 वर्ग इकाई क्या आया तो ए सी डी का क्षेत्रफल आया। इसी प्रकार अब क्या करेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी डी का तो इसका भी कितना आना चाहिए तो 3 ही आना चाहिए। तो अब निकाल लेते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी, तो जब ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा 4, y1 -6, y1 बराबर -6, x2 बराबर तो 3 और y2 बराबर -2 और x3 बराबर 4 और y3 बराबर 0, ये वाला। अब यहाँ पे वैल्यू बैठा लेना है कि 1/2, ध्यान देना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आया है 3 आया था। इसका क्षेत्रफल 3 आया था कि 1/2 इंटू x1 तो x1 कितना है 4, x1 कितना है 4 इंटू y2 माइनस y3 तो y2 कितना है -2 और y3 कितना है 0 है, प्लस x2 तो 3, y3 माइनस y1 तो y3 कितना है 0 है और माइनस y1 तो y1 कितना है -6 है और प्लस x3 तो x3 4 है, y1 माइनस y2 तो y1 -6 है और माइनस y2 -2 है, इक्वल टू 1/2 इंटू 4, -2 में 0 को क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा तो जुटेगा तो यही रह जाएगा, कितना रह जाएगा -2 और प्लस 3, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही रह जाएगा और प्लस 4 इंटू यहाँ पे कितना आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो +2 हो गया। अब +2 और -6, +2 और -6 तो घट करके -4 हो जाएगा, -4। 1/2 इंटू तो यहाँ से गुना करेंगे तो -8, यहाँ से गुना कर लेंगे तो 18 और यहाँ से गुना करेंगे तो 16, कितना आ जाएगा 4 चौके 16 माइनस का 16। अब बराबर 1/2 इंटू तो माइनस को पहले ऐड कर लेते हैं तो 16 वाट कितना हो जाएगा 24, 16 वाट 24 तो -24 और प्लस 18
बराबर 1/2 इंटू, तो -24 में से 18 को घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ रहा है -3। तो अभी हमने क्या बताया कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसीलिए क्या करते हैं मोड का साइन लगाते हैं कि मोड के अंदर जो भी माइनस रहेगा वो मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाता है, इसलिए मोड का साइन लगाया जाता है। तो माइनस आया तो मोड का साइन लगा लिए, अब मोड से जैसे ही बाहर आया तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आ गया 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। तो इसका भी क्षेत्रफल 3 आया था और इसका भी क्षेत्रफल कितना आ गया 3 ही आ गया। तो इससे स्पष्ट क्या है, इससे स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या आया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज की माध्यिका इसे दो क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्न था, जो कि समाप्त हो चुका है। तो आप हमें कमेंट कर अवश्य बतलाएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।